नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, पिछले 3 से 4 महीनों में अगर हम देखें तो इंडिया एंड यूएस का रिलेशन काफी ज्यादा डिग्रेड कर गया है। एक तरफ ट्रम्प के द्वारा 50% टैरिफ लगा दिया गया है इंडिया पे, क्योंकि इंडिया रसिया से ऑयल को परचेज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा स्टेप लिया गया है, जो सैंक्शन वेवर था चाबहार पोर्ट पे, उसको विड्रॉ कर लिया गया है यूएस के द्वारा। राइट। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बेसिकली इसी के बारे में रहने वाला है। हम देखेंगे कि क्या इंपैक्ट इंडिया पे पड़ सकता है इसका, जो इंडिया के द्वारा अप्रोक्सीमेटली $370 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया था चाबहार पोर्ट पे, क्या हुआ, डूबने वाला है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें रिसेंट टाइम में पाकिस्तान और यूएस का रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, क्या उसका इंपैक्ट है या फिर कोई अदर रीजन है, सब कुछ जानेंगे डिटेल वे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ। एग्जैक्टली क्या किया गया है, ट्रम्प के द्वारा जो सैंक्शन वेवर था, जो कि एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था चाबहार पोर्ट को यूएस के सेकेंडरी सैंक्शन से, उसको रिवोक कर दिया गया है। मतलब उसको हटा दिया गया है, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। इससे देखो, इसका मतलब ये है बेसिकली कि कोई भी कंपनी, बैंक, शिपिंग लाइंस जो चाबहार पोर्ट से डील कर रहे थे वह अब पेनलाइज किए जाएंगे। मतलब उनको जो यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम है उससे कट ऑफ कर दिया जाएगा। राइट। तो ये सारी चीजें अभी रिसेंट टाइम में हमें देखने को मिली है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो चाबहार पोर्ट। यह लोकेटेड है कहाँ पे, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ईरान। ईरान का, ये देखो ईरान है ना, ईरान के इस साउथ ईस्टर्न पार्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। राइट। ये हो गया गवादर पोर्ट, जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो अगर देखें तो यह एक डायरेक्ट एक्सेस को प्रोवाइड करा रहा था अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया को। बेसिकली जो अभी तक हम पाकिस्तान के थ्रू जाते थे, इससे कनेक्ट होते थे, पाकिस्तान के द्वारा इसके लिए हैवी चार्ज किया जाता था इंडिया पे। बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट वगैरह कॉस्ट है बहुत ही ज्यादा हैवी चार्ज किया जाता था लार्ज अमाउंट में। उसको कहीं ना कहीं हम सरपास करके चाबहार पोर्ट बिल्ड किए थे। इससे हमारा क्या था कि हम अफगानिस्तान पे शिपमेंट इजीली भेज सकें, सेंट्रल एशिया में शिपमेंट इजीली भेज सकें। इसके साथ साथ एक और रूट है, इसको हम आगे देखेंगे बेसिकली। राइट। तो इसको अभी तक देखें तो 370 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा इसमें किया गया था। 370 मिलियन, समझ रहे हो, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो अभी रिसेंट टाइम में यूएस के द्वारा इसको कहीं ना कहीं इससे जो सैंक्शन वेवर थे, बेसिकली जो ईरान पे सैंक्शन लगे हुए थे, इसको उससे बाहर रखा गया था चाबहार पोर्ट को। तो अभी जो बाहर रखा गया था उसको उससे हटा दिया गया है। बेसिकली अब सैंक्शन जो ईरान पे लगे हुए, अब चाबहार पोर्ट से जो भी डीलिंग वगैरह की जाएगी कंपनीज के द्वारा, उस पे अब पेनाल्टी लगेगा यूएस का। राइट। तो देखो, पोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक तरह से एड को प्रोवाइड कराया जाता था। अफगानिस्तान में जब क्राइसिस आ रखा था तो इसी के थ्रू कहीं ना कहीं हम ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुंचाया करते थे अफगानिस्तान में। उसके साथ साथ अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा कि अर्थक्वेक आया था, उसमें भी हमारे द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया गया था इसी सब रूट के थ्रू पहुंचाया गया था। ट्रेड ट्रेड एक तरह से जो हमारा ट्रांजिट टाइम था सेंट्रल एशिया का, उसको 40% रिड्यूस करता था। समझ रहे हो, 40% रिड्यूस कर देता था। अब क्या होगा, अब फिर से हमें पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं शिपमेंट वगैरह को भेजने के लिए। राइट। एग्जैक्टली अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पे नो रिएक्शन आया नहीं है, बट देखते हैं क्या इंडिया के द्वारा इसको एक तरह से जो सैंक्शंस यूएस के द्वारा लगाए जाते हैं उसको माना जाता है कि नहीं ईरान पे बेसिकली। क्योंकि रसिया पे जो लगाया गया था उसको तो इंडिया ने कंप्लीटली डिनाई किया था। अब धीरे धीरे नो यूएस के द्वारा कुछ अदर ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंडिया को गिराने के लिए, बट इंडिया झुकेगा नहीं। जब इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ काफी अच्छा चल रहा था उस टाइम पे यह सैंक्शन वेवर यूएस के द्वारा दिया गया था। राइट। बट अभी रिसेंट टाइम में डिग्रेड कर रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि यूएस के द्वारा क्या ऐसे ऐसे नेगेटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हालांकि इससे एक चीज तो साफ जाहिर होता है कि सब पे विश्वास कर लो, यूएस पे कभी ना करना। मतलब ऑब्वियसली चाइना पे भी नहीं, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं इसी नेचर का है। और इसके साथ साथ यह भी जाहिर होता है कि कोई भी कंट्री आपका दोस्त नहीं है, सब अपने अपने इंटरेस्ट में वर्क कर रहे हैं। राइट। हमारा यूएस से बन रहा था सही से, तो फिर बेसिकली यूएस हमारा एक क्लोज एलाई था। अभी रिसेंट टाइम में यूएस के द्वारा 50% का टैरिफ इंपोज किया गया है। इंडिया का जो रिलेशन है रिसेंट टाइम में वह चाइना से बेटर होता हुआ दिख रहा है। राइट। उसके साथ साथ अदर कंट्रीज से बेटर होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जो हमारे द्वारा एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता था, राइट, हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएस के साथ वह सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, साउथ अमेरिका में भेज रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में भेज रहे हैं, रसिया में भेज रहे हैं। राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी तक हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था यूएस से तो हम अच्छा कर रहे थे। राइट।
अभी यूएस ने ऐसे नेगेटिव स्टेप्स लेना स्टार्ट किया तो हमने भी ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ ये जो स्टेप ट्रम्प के द्वारा लिया गया है ना, ये हमारे लिए एक बिग ब्लो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो हमारी कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, बेसिकली चाबहार पोर्ट जो था ना, एक केवल एक ही रूट था जो अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर सकता था बाईपास करके पाकिस्तान को। और इसको लूज करना मतलब क्या है कि हमें फिर से इस्लामाबाद पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, पाकिस्तान पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने शिपमेंट को अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में भेजने के लिए, राइट। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो चाइना का गवादर पोर्ट बिल्ड किया जा रहा था पाकिस्तान पे, वह अब लेस कंपटीशन को फेस करेगा, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं इनको चैलेंज दे सकता था चाबहार पोर्ट के थ्रू, राइट। बट अब हमें यह देखने को मिलेगा कि गवादर पोर्ट कहीं ना कहीं लेस कंपटीशन को फेस करेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, जो चाइना एंड पाकिस्तान का ग्रिप है इस रीजन में, वह काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। यूएस को अभी समझ नहीं आ रही बातें, अभी समझ नहीं आ रही। बहुत बड़ी ब्लंडर कर रहा है यूएस, राइट। यहाँ पे बलूचिस्तान है, यूएस के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे ऑयल रिजर्व सिग्निफिकेंट लेवल पे है, गैस वगैरह सिग्निफिकेंट लेवल पे है, राइट। तो यूएस के द्वारा क्या यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया गया है कि हम एक तरह से ट्रेड डील किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के साथ, कि आने वाले टाइम में हम यहाँ पे खुदाई वगैरह करेंगे, एक तरह से देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन करेंगे उसका। बट इनको अभी ये सारी चीजें आसान लग रही है। जैसे अफगानिस्तान में इनका हाल हुआ था ना कि भागना पड़ा था इनको, वैसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है भाई यहाँ पे। चाइना तो टिका ही नहीं, तो अब यूएस कहाँ से टिकेगा, राइट। तो काफी ज्यादा बड़ा सेटबैक इनको लगने वाला है बाय द वे अगर हम देखें तो। बट स्टिल देखें तो बहुत ही नेगेटिव स्टेप लिया गया है यूएस के द्वारा, राइट। यह स्टेप यूएस के द्वारा तब लिया गया है जब एक तरह से जो टाइज है पाकिस्तान एंड यूएस का, वह काफी ज्यादा अच्छा खासा चल रहा है रिसेंट टाइम में। अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो सऊदी अरबिया के विजिट पे थे, अब यहाँ से यूएस जाएंगे, गए होंगे, राइट, यूएस गए होंगे, तो अभी वहां पे भी डील होने वाली है, जो चीजें होनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल था यहाँ का आसिम मुनीर, वो अभी पाकिस्तान के विजिट पे था, नेगेटिव कमेंट किए गए थे उसके द्वारा इंडिया को लेकर, राइट। और यह भी बोला गया था कि जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट एराइज हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, उसका सुलह पाकिस्तान यूएस के द्वारा कराया गया था, ट्रम्प के द्वारा कराया गया था। नोबेल पीस प्राइज का कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो, क्योंकि देखो ट्रम्प को पीस प्राइज ही चाहिए था अभी तक, अभी पता नहीं कहाँ से यहाँ से भटक गया है। इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा है, मतलब रसिया यूक्रेन का जो वार हो रहा है, फिर उसके बाद और भी जो वार चल रहे हैं, अभी तो अलग ही गेम इसके द्वारा खेला जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो ये स्टेप यूएस के द्वारा लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक रिवार्ड दे दिया गया है। रिवार्ड किस प्रकार का? रीजन में और भी अपने डोमिनेंस को बनाने के लिए। बेसिकली चाइना इन दोनों मिलके कहीं ना कहीं इस रीजन में डोमिनेंस अपना बना सकते हैं, एक तरह से प्रभुत्व अपना दिखा सकते हैं। नाउ अब इसके बाद इंडिया के पास क्या ऑप्शन रह रहा है? देखो देखो अगर फर्स्ट पॉइंट हम बात करें ना, तो हो सकता है इंडिया के द्वारा जो शिपमेंट वहां से भेजी जा रही है उसको स्केल डाउन कर दिया जाए, चाबहार को छोड़ दिया जाए। बट इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा $370 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है वह डूब जाएगा, यह डूब जाएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे हमें चाइना का डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या होगा, यूएस के सैंक्शन को साइडलाइन करके, मतलब जो यूएस के द्वारा किया जा रहा है उसको छोड़ के हम अपना जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो इसमें भी प्रॉब्लम है कि जो इंडियन कंपनीज हैं उन्हें सैंक्शन के अंडर लाया जा सकता है, तो उनको फाइनेंशियल पेनल्टी को फेस करना पड़ सकता है, राइट। हो सकता है काफी ज्यादा हायर रिस्ट्रिक्शंस लग जाए इंडियन कंपनीज पे। थर्ड होगा कि देखो हम रसिया, ईरान, चाइना के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से कोलाबरेट करें, और जो यूएस डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम है डॉलर का यूज करते हुए, उसको बेसिकली बाईपास किया जाए, उसको खत्म किया जाए, हम रूपी का यूज करें, राइट। अदर नॉन डॉलर जो मैकेनिज्म है बेसिकली उसको यूज किया जाए। बट अगर इसको देखें ना, इसमें जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वह स्लो हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डॉलर का यूज करती हैं अपने ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए, राइट। तो इस रिस्पेक्ट में देखें तो कोई भी कंट्री हो सकता है, वेरियस कंट्रीज बेसिकली इसको एक्सेप्ट ना करें इंडियन रूपी को। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया के द्वारा जो बोला जा रहा था कि हम किसी भी कंट्री के यूनिलेटरल सैंक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम यूएन सैंक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, इस सिचुएशन में इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, राइट। ऑब्वियसली
चाबहार एक लाइफ लाइन है यार अफगान ट्रेड के लिए। तो अगर इसको कंप्लीटली शट डाउन कर दिया जा रहा है, इसको सैंक्शन के अंडर ला दिया जा रहा है, इंडिया के द्वारा कोई भी एक्टिविटीज यहाँ से की नहीं जा रही है, तो इससे क्या होगा, अफगानिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वह काफी ज्यादा खराब हो सकती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और भी बढ़ सकता है। और अभी रिसेंट टाइम में देखें तो अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, राइट। यूएस आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रहा है बेसिकली। काफी ज्यादा एक तरह से इंडिया एंड यूएस के रिलेशन को खत्म कर दिया गया है ट्रम्प के द्वारा। आने वाले टाइम में जो इनके लीडर्स रहेंगे उन्हें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होने वाली है इंडिया से एक बेटर रिलेशनशिप को बनाने के लिए, राइट। और ये सारी चीजें होने के बाद इंडिया एंड यूएस का जो रिलेशन है ना वह 20 से 30 साल पीछे चला गया है। 20 साल तो मान के चलो यार, 20-25 साल पीछे चला गया है। हालांकि ट्रम्प के द्वारा हमेशा से अपने जो एक तरह से स्टांस है उससे पलटा जाता है, एक तरह से कहीं ना कहीं हमेशा उनके द्वारा कुछ अलग, एक दिन बोला जाएगा कुछ, दूसरे दिन उनका कुछ अलग ही स्टेटमेंट रहेगा, राइट। इंडिया से रिलेशन खराब हो रखा है तो ये बंदा पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या फिर इंडिया से रिलेशन जो खराब है उसका पाकिस्तान से जो रिलेशन बढ़ रहा है उसका रिजल्ट हो सकता है, राइट। कुछ भी हो सकता है भाई, जियो पॉलिटिक्स है, आज कुछ और है दूसरे दिन कुछ और हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी ज्यादा एक तरह से नेगेटिव हुई हैं इंडिया यूएस के रिलेशन में। हो सकता है आने वाले टाइम में इसे थोड़ा बहुत सुधार किया जाए, बट हमें नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इनके पीरियड में खास करके कुछ बड़ा डेवलपमेंट इंडिया एंड यूएस के रिलेशनशिप में होगा, राइट। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।